जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं आपके अपकमिंग RIMC, RMS और सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए, वो है आपका परसेंटेज। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था, परसेंटेज की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फर्दर और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपको उन प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से अप्रोच लेना है, उस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो परसेंटेज में आज का जो पहला सवाल बच्चों वो ये है कि आपका कह रहा है कि 50% ऑफ x प्लस वाई is equal to 120% of x minus y, right? और बोल रहा है what percent of x is y, what percent of x is y, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखो, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास बोल रहा है 50% ऑफ x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू 120% ऑफ x माइनस वाई। नाउ अगर आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है, इसे अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 12x माइनस 12y। अब इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 17y, और इसे इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x। अब बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y आपसे पूछा गया है। तो आपका क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y का मतलब ये होता है y अपॉन x इंटू 100 की वैल्यू पूछी गई है, राइट। y अपॉन x इंटू 100, तो y अपॉन x कितना हो जाएगा, 7/17। तो ये हो जाएगा 7/17 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 700/17%। ये आपका आंसर आ गया, राइट, ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला सवाल करते हैं सिमिलर टाइप का बेटा। अगला सवाल करते हैं सिमिलर तरीके का। अगला सवाल है बेटा, ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, कह रहा है कि 20% ऑफ x प्लस 40% ऑफ y इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, राइट। आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है 20% ऑफ x प्लस 40% ऑफ y इज इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस 40% ऑफ y, मतलब x का 20% और y का 40%। आपसे बोला गया है कि वो आपके पास है 30% ऑफ x प्लस वाई, और आपसे पूछा गया है x अपॉन वाई का रेशो। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास आप कह सकते हो 20/100 ऑफ x प्लस 40/100 ऑफ y इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस 30% ऑफ y, राइट। अब देखो 100 सब में कॉमन ले काट लोगे, ये कट जाएगा, है ना। अब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप y वाले एक साइड ले जाएंगे और x वाले एक साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 40y माइनस 30y दैट इज 10y, 30x और माइनस 20x दैट इज 10x। सो आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू y, यानी कि x अपॉन y का रेशो कितना हो गया, 1। और अगर आपके पास रेशो 1 होता है तो परसेंटेज कितना होता है बेटा, 100% होता है। तो x अपॉन y इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 100%। तो इसी तरीके से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए अप्रोच किस तरीके से बच्चे होना है, ठीक है। ठीक है, अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, देखो क्वेश्चन कई बार आपके पास कुछ इस तरीके के पूछ लेगा, इलेक्शन टाइप। जैसे क्वेश्चन पूछेगा इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव में, ठीक है, चुनाव होता है। तो द विनर गॉट 55% वोट्स, he won by 900 votes, right। तो how many votes are polled, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है।
अब ये कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में विनर को 55% वोट मिले हैं। विनर को कितने वोट मिले हैं? 55% वोट मिले हैं। विनर गॉट 55% वोट्स एंड ही वॉन बाय 900 वोट्स। अब देखो ध्यान सुनना, आपके पास दो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट, और इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट से लिख देते हैं, बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ताकि मोर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट भी हो सकते हैं ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। और आपको पता है जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने का मतलब ये होता है कि जो नियरेस्ट कंटेंडर है उससे आपका डिफरेंस कितना है, दैट इज नोन एज विनिंग वोट्स। आपके पास आप कितने वोट से जीते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 50, टोटल मान लो x है, टोटल मान लो x है, लेट टोटल वोट्स भी x, टोटल वोट्स भी x, आपने टोटल वोट्स मान लिए x, ठीक है। विनर को कितने मिले हैं? 55% वोट्स। तो सेकंड वाले को कितने मिले होंगे? 100% में से 55 माइनस कर दोगे, दैट इज 45% वोट्स मिले, ठीक है। अब आपके पास कह रहा है कि जो आपके पास फर्स्ट जो आपका कैंडिडेट है और माइनस जो सेकंड कैंडिडेट है, उनका डिफरेंस कितना है? 900। तो पहले वाले को 55% है, तो दूसरे वाले को 45% हो जाएंगे। कितना है? 900। तो कितना हो गया? 10% इज इक्वल टू 900। 10% किसका? टोटल का। 10% ऑफ x, ठीक है, ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया? 900। तो x कितना हो गया? 9000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हो गए? 9000। मतलब आपके टोटल जो वोट्स हैं वो 9000 है। आपसे भी पूछ सकता है कि पहले वाले को कितना मिला, तो पहले वाले को निकालोगे 55% और 55% ऑफ 9000 निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले को कितना मिला ये भी पूछ सकता है, तो सेकंड वाला आपने 45% निकाल लिया था, टोटल वोट्स का 45% निकाल लोगे और आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको डील करना है क्वेश्चन से, और आपको इस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द विनर गॉट 60% votes and he won by 100 votes। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड निकालना है। तो इन एन इलेक्शन क्या है क्वेश्चन, देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, पिछले वाले की तरह ही है। द विनर गॉट 60% वोट्स, तो विनर को कितने मिले हैं? 60% मिले। विनर गॉट 60% ऑफ वोट्स एंड वॉन बाय 100 वोट्स, और 100 वोट से जीत गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बताना है। तो देखो आप मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो टोटल पड़े हुए हैं वो कितने हैं? x है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं बेटा? x है, ठीक है। अब कह रहे हैं फर्स्ट वाले को अगर कितने मिले? 60% है ऑफ x है, तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 60 माइनस कर दोगे, 40% हो जाएगा, है ना, ऑफ x हो जाएगा, यही तो होगा। अब बोल रहा है कि वॉन बाय, तो विनिंग वोट्स कितने होंगे? विनिंग वोट्स इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो विनिंग वोट्स कितने हैं? 100। फर्स्ट कितने हैं? 60%, तो 60/100 इंटू एक्स माइनस 40/100 इंटू एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो 20% 20/100 हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। कैसे? 60 माइनस 40 20, बाकी ये तो कॉमन ही है। एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 100, दैट इज 500।
अब पूछता फर्स्ट को कितने वोट मिले, अगर बाई चांस पूछता फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो फर्स्ट कैंडिडेट के वोट होते 60%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 30, ठीक है, 60% ऑफ 500, एक जीरो डबल जीरो काट लो यार, 6 5 30 यानी कि 300 वोट्स। दूसरे वाले को पूछता तो 40% निकालते और 500 का 40% निकाल लेते तो आपके पास आता 5 4 20 यानी कि 200 वोट्स। बच्चों इस तरीके से सवाल होना था, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट मेथड में अगर आप करना चाहो, ऑब्जेक्टिव वाले में जैसे सैनिक स्कूल में होता है तो क्या करोगे 60%, दूसरे वाले को 40 मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, परसेंट को रहने दो, इज इक्वल टू कितना है 500, 20% बराबर 500, 1% बराबर 500 बाई 20, 25, 60 है, दूसरे को 40 है ना, 100 है, 100 वोट्स है, 100 है, 1% बराबर 100 बाई 20 यानी कि 5, 1% 5 है तो 100% कितना हो जाता 500। बस इस तरीके से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन होना था, ठीक है बच्चे। तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहनी है प्यारे बच्चे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे काम हो जाएगा, बिल्कुल घबराना तो है ही नहीं, ठीक है। और सुपर 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 पढ़ाई करनी है ताकि एग्जाम निकल जाए। तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैथ्स अपने आप में एक कह सकते हैं एक खतरनाक टूल है, अपने आप 100% आप स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से मैथ्स पे आप फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल length is increased by 10%, 20% and breadth is decreased by 20%। लेंथ को 20% इंक्रीज करा, ब्रेथ को 20% डिक्रीज करा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब देखो आपने निकालना है सॉल्यूशन। तो देखो बेटा आपने पता होना चाहिए, आप लेंथ मान लीजिए L है, लेट लेंथ बी L, तो ब्रेथ को क्या मान लीजिए आप B, एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब लेंथ को कितना इंक्रीज करा, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया। लेंथ को कितना इंक्रीज करा 20%, तो 120 बाई 100 ऑफ L। ब्रेथ को कितना डिक्रीज करा 20, तो 80 बाई 100 ऑफ B, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 96 बाई 100 L भी हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है 4 का, तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास 4% रिडक्शन इन एरिया। कितना डिक्रीज हो गया 4% रिडक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। A's salary is 20% less than B's. B's salary is 20% more than A. B की सैलरी 20% मोर देन C, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड ABC,
आपसे पूछ रहा है ABC का रेशो बताइए, पहला। दूसरा, व्हाट परसेंटेज ऑफ C's सैलरी इज A's सैलरी। C की कितने परसेंटेज सैलरी जो है वो आपके पास A की सैलरी है, राइट। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है और आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो ध्यान सुनिएगा, आप सॉल्यूशन करते हुए ध्यान सुनिए। कह रहा है A की सैलरी जो है वो 20% लेस देन B है, तो 20% लेस का मतलब 80/100 ऑफ B हो गया। B की सैलरी जो है 20% मोर देन C है, तो B की सैलरी कितनी है, 120/100 ऑफ C है, ठीक है। आप इसे कर लोगे A/B का रेशो 4/5, B/C का रेशो 6/5, ठीक है। अब ABC को ले लोगे, A/B कितना है 4/5 है और B/C कितना है 6/5 है, बना लोगे Z। तो A/B/C कितना हो गया 24, 30 और 25। Z ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है। A की सैलरी 20% लेस है, तो 20% लेस का मतलब 80%, तो 80/100 ऑफ B। B की सैलरी 20% मोर देन C है, तो 120/100 ऑफ C हो गया। A/B पता है, B/C पता है, तो आप A/B 4/5, B/C 6/5, Z बनाओगे, ये निकल जाएगा A, ये निकल जाएगा B, ये निकल जाएगा C। ABC का रेशो निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ C's सैलरी इज A's सैलरी, ठीक है। रेशो निकाल दिया, तो C सैलरी मतलब आपको क्या करना है, A की सैलरी ऑफ C सैलरी है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ C's सैलरी इज A's सैलरी। तो C का कितना हिस्सा, C का कितना ऑफ C सैलरी इज A's सैलरी, राइट। तो मान लो आपके पास कह रहे हैं व्हाट परसेंट, मान लो R%, ठीक है। R% ऑफ C's सैलरी इज A's सैलरी, राइट। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R कितना हो गया A/C × 100, कुल मिला के होता है, ऑफ वाला नीचे रहेगा। अब देखो A की सैलरी कितनी है 24 है, C की सैलरी कितनी है 25 है, × 100, तो निकाल लोगे 25 4 जा, तो कितना हो गया 96%। तो C की सैलरी का कितना 96% है A की सैलरी। तो दिस इज द वे दैट वी हैव टू डू, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। इस तरीके से हमें करना है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो A is 40% ऑफ B, ठीक है। B is 60% ऑफ C। बोल रहा है B is what percent of A, B and C together। अब देखो कितना अच्छा सवाल है। B जो है वो कितना परसेंट है A, B, C के एक साथ, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। A सैलरी इज 40% ऑफ B, तो A इज 40% ऑफ B, B इज 60% ऑफ C, ठीक है। A/B कितना हो गया 2/5, B/C कितना हो गया 3/5, ये हो जाएगा। A, B, C कितना हो गया 6, 15 और 25। तो B कितना है 15 है, A, B, C एक साथ कितना हो जाएगा 6 + 15 21, ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 46 × 100, ये आपको निकालना था। तो B का हिस्सा अपॉन A + B + C × 100।
इस तरीके से बच्चों निकाला जाता है, इस तरीके से आपका सोल्यूशन आएगा, राइट। तो होपफुली आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, इन आ क्यूब द साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक क्यूब है, उसमें साइड को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में हुआ परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। देखो, मान लो लेट ए, तो वॉल्यूम कितना हो गया ए क्यूब, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया 10% बढ़ा दिया है, तो 10% बढ़ाने की वजह से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। नई वाली मतलब साइड जो है वो कितनी 10% बढ़ा दी ना, तो 10% बढ़ने का मतलब 110/100 हो गया। 10% बढ़ना, 10% इंक्रीज का मतलब होता है 100 में 10 बढ़ना, यानी कि 110/100, राइट। तो आप करोगे 1331, 1 0 से 1 0 काट लो, 11 का क्यूब 1331 अपॉन 10 का क्यूब 1000 ए क्यूब। ठीक है, अब आप 1 0 छोड़ देते हो तो ये हो गया 133.1 अपॉन 100। कितना परसेंट ज़्यादा है 33.1% ज़्यादा है, यानी कि आपके पास 33.1% राइज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना हो गया 33.1% राइज हो गया। तो आपके पास अगर आप साइड को 10% बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा 33.1% आपके पास क्या होगा बच्चे राइज होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं और आप प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, परसेंटेज के सवालों कॉन्सेप्ट को, पूरी वीडियोस देखते रहिए, सीरीज में बने रहिए। आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका आरआईएमसी में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, या आरएमएस में आप जिसके लिए भी आप एस्पिरेंट हैं। आप ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, व्हाट्सएप या कॉल दोनों आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।